अभी जो ये दिलजीत दोसांझ वाली जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी ऑडियंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सरदारजी 3 एक मूवी रिलीज हुई है। उसमें एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है हानिया आमिर, जो बिलोंग करती है पाकिस्तान से। हानिया आमिर वही शख्सियत है जिन्होंने अभी जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने एक ट्वीट किया था हमारी इंडियन आर्मी के अगेंस्ट, हमारे देश के अगेंस्ट। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक एक्ट्रेस जिसने हिंदुस्तान के अगेंस्ट ऐसा ट्वीट किया और उसको आपने लेकर मूवी बनाई? 20-25 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान, आप चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस को आप रिझाना चाहते हैं, आप वहाँ से बिजनेस लेकर आना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान से बड़ा नहीं होता। देश हित सर्वोपरि। बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने ऐसे भी देखे जो अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ से शट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे देश की यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे देश के अगेंस्ट बात की जा रही है। जो व्यक्ति आर्मी में नहीं है, जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा नहीं कर रहा, वो क्या देशभक्त हो सकता है? मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो कि कंट्री फेवरिंग नहीं है या कोई रूल फेवरिंग नहीं है, तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं मैं जहाँ पे देशभक्ति दिखा सकता मैं नहीं दिखा रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो गलत है देश के या देश के अगेंस्ट है, तो आप उसके भी अगेंस्ट हैं। अगर आप उसके अगेंस्ट है, बाय डिफॉल्ट आप कहीं ना कहीं देश के साथ हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी या ऐसी प्रैक्टिस का पार्ट बन रहे हैं जो कि देश को कहीं ना कहीं वीक कर रही है या ब्रेक कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं एम के मौर्यवंशी एक बार फिर आपके सामने विजनरी वॉइस बॉक्स के एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये है देश हित के बारे में। और अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, तो हमने भी उनमें से एक टॉपिक को पिक किया है और हम बात करने वाले हैं अभी जो रिसेंट का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उसके ऊपर। थंबनेल से वैसे आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम किस पे बात करने वाले हैं। और इस डिस्कशन में जो मेरे साथ हैं वो मेरे को होस्ट भी हैं और कहीं ना कहीं आज के पॉडकास्ट के गेस्ट भी हैं। तो राहुल, एक बार फिर आपका स्वागत है और धन्यवाद स्वागत करने के लिए। देशभक्ति की जो हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको दिखाने के, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि अभी जो दिलजीत दोसांझ वाली जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी ऑडियंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फेवरिंग हिम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट फेवरिंग हिम। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मेरे को एक अपना, मैं अगर अपना पर्सनल वर्डिक्ट दूंगा मैं बाद में जरूर दूंगा, लेकिन आप ये क्या है कंट्रोवर्सी, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा एक डिस्कशन दें। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट और क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सबसे पहले कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। तो सरदारजी 3 एक मूवी रिलीज हुई है। ओके, उसका तीसरा पार्ट है। ये मूवी पहले भी 2 बार बन चुकी है। ओके, और उसका ये सीक्वल है। ठीक है। उसमें एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है हानिया आमिर, जो बिलोंग करती है पाकिस्तान से। ओके। हानिया आमिर वही शख्सियत है जिन्होंने अभी जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने एक ट्वीट किया था हमारी इंडियन आर्मी के अगेंस्ट, हमारे देश के अगेंस्ट। ठीक है, ये समझ आ गया ये है। और उस मूवी में हमारे दिलजीत पाजी है और हानिया आमिर जी हैं। अच्छा। और हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते कि वो मूवी हिंदुस्तान में रिलीज़ हो, उनके अपने सेंटिमेंट्स, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं जो दिलजीत के जो सपोर्टर है और जो उनके अगेंस्ट जो लोग हैं उनके बारे में। तो जो दिलजीत के सपोर्टर है उसमें लोगों को ये लगता है कि हम लोग सिखिज़म के विरोध में हैं, क्योंकि दिलजीत सिख है। तो पहले ये क्लियर कर दिया जाए कि ये सिखिज़म की बात नहीं है। ये उसकी सिंगिंग टैलेंट के ऊपर भी हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे, और न ही हम उनके एक्टिंग स्किल के ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहे दिलजीत के। हम बात इतना कर रहे हैं कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, हिंदुस्तान में आपको इतना प्रेम मिल रहा है, ठीक है, और आप उसके लायक भी हैं। ऐसा नहीं कि आप उसके लायक नहीं हैं, इस वजह से आप उस सिचुएशन पे, उस मुकाम पर पहुंचे हैं। ट्रू। अब आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि एक एक्ट्रेस जिसने हिंदुस्तान के अगेंस्ट ऐसा ट्वीट किया और उसको आपने लेकर मूवी बनाई? अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे मूवी पहले बनी हुई थी, मैं मान गया मूवी पहले बनी हुई थी, ट्रू, लेकिन बहुत सारी ऐसी मूवी है जो पूरी बनी होती है, उसमें आप करेक्टर को रिप्लेस कर देते हैं। 20-25 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान, आप चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस को आप रिझाना चाहते हैं, आप वहाँ से बिजनेस लेकर आना चाहते हैं। 20-25 करोड़ के ऊपर हमारे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हमारी इतनी जनसंख्या आई गेस यूपी की होगी, है करेक्ट, इससे ही लमसम आसपास होगी यूपी की यानी कि आप 140-150 करोड़ लोगों को नाराज़ करके
आप 20-25 करोड़ की ऑडियंस को खुश करना चाहते हैं। पहली तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, नुकसान तो हो रहा है ना। दूसरी बात आ जाती है, अब हम सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, देशभक्ति सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, देश हित सर्वोपरि। करेक्ट। यानी कि लोग करोड़ों रुपए ठुकरा देते हैं अगर कोई उनके देश के बारे में कोई गलत जगह बात होती है, उनका बिजनेस वो वहाँ से उठा लेते हैं। बिल्कुल। किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में बिजनेस चल रहा होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ से शट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे देश की यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे देश के अगेंस्ट बात की जा रही है। दिलजीत दोसांझ के जो सपोर्टर्स हैं, इस कंट्रोवर्सी के जो सपोर्टर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम सिखिज़्म के विरोध में नहीं है। ठीक है, हम उस इंडिविजुअल की एक्टिंग या फिर सिंगिंग स्किल के विरोध में नहीं है, आज भी मुझे उसके गाने पसंद हैं। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वो एक स्टैंड ले सकते थे, वो ऐसा अर्ज कर सकते थे कि ये ऑलरेडी मूवी बन चुकी है, कंट्रोवर्सी हो गई, अब हम उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे देशवासियों के साथ खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मूवी देखने आए, ये रिक्वेस्ट वो कर सकते थे। मैं चाहता हूँ कि आप ये मूवी देखने आए, क्योंकि आपके साथ साथ मेरे साथ साथ 200, 300, 500 लोगों की मेहनत लगी है इस मूवी को बनाने में। ठीक है, और जब एक मूवी हिट या फ्लॉप होती है, उससे सिर्फ और सिर्फ मुझे बेनिफिट नहीं होता, उन वर्करों का भी बेनिफिट होता है जिसने उस मूवी में काम किया। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ये कर सकते थे कि हानिया आमिर ने जो भी हमारे देश के अगेंस्ट बोला, मैं उसके साथ नहीं हूँ, वो उसकी इंडिविजुअल राय थी, मैं उसके बिल्कुल साथ ही मैं उसका विरोध करता हूँ और आगे से मैं उसके साथ कभी भी काम नहीं करूँगा। आप अगर ये रिक्वेस्ट भी कर लेते ना, तो मुझे पता है कि भारत देश की जनता इतनी दयालु है कि आपको माफ़ कर देती और आपकी मूवी हिंदुस्तान में रिलीज़ हो जाती। लेकिन नहीं, आपने क्या चूज़ किया? आपने ये चूज़ किया कि वो मूवी हिंदुस्तान में रिलीज़ ना हो, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो जाए। आपसे एक ट्वीट नहीं हुआ, उन्होंने अपने देश के फेवर में तो कर दिया ना, आपसे ये ट्वीट नहीं हुआ। इतना घमंड लेकर आप कहाँ जाएंगे? हर व्यक्ति का पतन होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दिलजीत दोसांझ के करियर का पतन होना इस स्टेप से स्टार्ट हो चुका है। अभी तक उनको बहुत लाइमलाइट मिला, उनकी सारी जितने भी शोज हिंदुस्तान में वो सुपर हिट गए, लाखों रुपए के लोग टिकट लेकर और 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगकर उनके शोज देख रहे थे। उनमें से मैं कह रहा हूँ कि 10% लोग आज भी उसके सपोर्ट में होंगे, लेकिन 90% लोग दिलजीत दोसांझ को बाइकआउट कर चुके हैं, और करना भी चाहिए। उनकी व्यक्तिगत राय ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर प्यार है पाकिस्तान को लेकर, प्यार है हानिया आमिर को लेकर। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल लगती है, जब भी वो स्टेज पर आते हैं, हिंदुस्तान का झंडा लेकर तो आते हैं, लेकिन हमेशा वो बोलते हैं ओए पंजाबी आ गए, बोलते हैं ना। आपको किसी एक स्टेट का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? अगर आप बोल दो ना कि हिंदुस्तानी आ गए, इसमें क्या चला जाएगा? आपने पंजाब की जगह बस हिंदुस्तान जोड़ दिया है। मैं अगर देश के बाहर कहीं पे भी जाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं सीधा ये बोलूँगा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। ठीक है, तो अच्छा, आम लोग अगर इतना कुछ ऐसा कुछ करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। दिलजीत दोसांझ जैसे सेलिब्रिटी जिनको लाखों करोड़ों लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो अभी तक उनके मानसिक पूरा तरीके से विकसित भी नहीं हुए, और उनको लगता है ना कि मेरे स्टार के अगेंस्ट लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान के भी अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में वो थिन लाइन जो है ना, वो जज ही नहीं कर पाते बच्चे। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं, उनको लगने लग जाता है यार सिख के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आज के टाइम में मिर्च मसाला लेकर न्यूज़ बताते हैं, मिर्च मसाला लेकर बच्चों के सामने ये चीज़ प्रेजेंट करते हैं कि बच्चों को लग जाता है यार सिखिज़म के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, दिलजीत पाजी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। नहीं दोस्त, बात हो रही है हिंदुस्तान के फेवर की। हमें जोड़ने की ज़रूरत है। अभी पहलगाम में भी अटैक हुआ ना, आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपसे? आपका धर्म पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पे अब वो इंसिडेंट ये बताता है हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है, हमें टूट के बिखरने की ज़रूरत नहीं है। तो हर व्यक्ति को मेरे हिसाब से वो भक्ति करे ना करे, लेकिन देशभक्ति तो उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जिस कंट्री में जिस भूमि पे आप रह रहे हो उसको अगर सर्वोपरि नहीं मानते,
तो फिर जिसने आपको इतना कुछ दिया, फिर आप तो उस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, मैं तो गद्दारी मानूंगा उसको। करेक्ट। तो मनोज भाई, अब आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति आर्मी में नहीं है, जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा नहीं कर रहा, वो क्या देशभक्त हो सकता है? या अगर वो हो सकता है तो अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या करे कि वो देश के हित में हो? आपने बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट टच किया है, ठीक है। आप अभी दिलजीत की हम बात करें तो दिलजीत बहुत अच्छे सेलिब्रिटी है, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंड लेने वाली बात थी, मतलब दिस वॉज अ टाइम, अ सिचुएशन वेरिन ही वॉज सपोज टू टेक अ स्टैंड, और मेरे को लगता है कि अगर वो लेते ना शायद तो वो और ज़्यादा बड़े स्टार बन जाते, दो ही इज़। बट चलो ठीक है, आपने उस पर ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली। अगर आपने जो मुझसे सवाल पूछा मैं उस पर आता हूँ। तो देशभक्ति दिखाने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब आपको हमेशा बॉर्डर पे जाना पड़ेगा और यू हैव टू जॉइन मिलिट्री और आर्मी और मे बी एनी एयर विंग्स और फिर आपको फाइट करनी है, क्योंकि जो सोल्जर्स भी हैं दे आर सर्विंग द कंट्री बट दे आर नॉट फाइटिंग एवरी डे। उनके अपने अलग लेवल के फाइट्स अलग है। बट एक सेंसिबल सिटीजन ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिविजुअल फॉर अ कंट्री। तो जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे मैं या कैसे एक इंडिविजुअल देश की साइड रह सकता है या देश के फेवर में रह सकता है या देश को फेवर कर सकता है, तो मल्टीपल वेज। आप ट्रैफिक रूल भी फॉलो करते हो ना, तो इट रियली मीन्स कि आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो जो इस कंट्री को बेटर बनाने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो कि कंट्री फेवरिंग नहीं है या कोई रूल फेवरिंग नहीं है, तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं मैं जहाँ पे देशभक्ति दिखा सकता मैं नहीं दिखा रहा हूँ। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। टैक्स पे नहीं कर रहा, मान मतलब टैक्स पेयर नहीं, मतलब द गाय हु इज सपोज टू पे टैक्स बट वो स्टील आउट कर रहा है। तो सिंपल है कि वो कहीं ना कहीं देशभक्ति का सेंस उसके अंदर कम है या तो नहीं है। और ख़ास तौर पे जब अभी हमने ये पहलगाम वाला इंसिडेंट देखा, वी विटनेस्ड ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स बहुत ब्रेवली मतलब फाइट किया उन्होंने, एंड देन वी सीन कि हमने कितना नुकसान वहाँ पे पहुँचाया। दो उनकी मीडिया कुछ और बोलती है और लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ में सबको पता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ख़ास तौर पे जब ये कनेक्टेड चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को देश को फेवर करने की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए सिंपल है, कोई भी चीज़ जो गलत है देश के या देश के अगेंस्ट है तो आप उसके भी अगेंस्ट हैं। अगर आप उसके अगेंस्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कहीं ना कहीं देश के साथ हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी या ऐसी प्रैक्टिस का पार्ट बन रहे हैं जो कि देश को कहीं ना कहीं वीक कर रही है या ब्रेक कर रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि कहीं ना कहीं फिर आपके दिमाग में वो अलग चीज़ें चल रही हैं, या मे बी कि आप उस तरीके से अपने कंट्री को फेवर नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। और यही छोटे छोटे इंसिडेंसेस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, फिर रायट्स और बहुत सारे इंसिडेंसेस हम देख चुके हैं पहले भी पास्ट में, और ये हर कंट्री की प्रॉब्लम है। तो कंट्री अगेन बैक टू द पॉइंट कि आपका जो सवाल कि क्या आपके देश के फेवर के जो रूल्स बने हुए हैं जस्ट फॉलो देम, मेरे को लगता है इससे बड़ी देशभक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक अच्छे इंडिविजुअल बन के रहिए, सबसे बड़ी बात लोगों से अच्छे से बात कीजिए, और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देनी है वहाँ पे रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि द मोमेंट यू गिव द रिस्पेक्ट यू गेट द रिस्पेक्ट बैक, राइट। तो ये वाली सिंपल सी चीज़ें हैं, मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो ये सारी रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अपने एक डिस्कशन में वो भी डिस्कस किया, लैंग्वेज वाला कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, एक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट पे जो प्रॉब्लम चल रहा है, फिर ये दिलजीत वाला जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर हैपनिंग अराउंड। और इससे हो क्या रहा है ना, दो इंडिविजुअल के अलग अलग इंटरेस्ट होने की वजह से वो दो अलग अलग खेमे में बट जा रहे हैं। अब बटने में हो क्या रहा है, बटने में उनको लग रहा है कि वो ठीक है, उनको लग रहा है वो ठीक है, लेकिन ये सबको पता है कौन ठीक है कौन गलत है। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जो गलत साइड चले भी गए ना, अब वो मानने को तैयार नहीं है कि वो गलत साइड में है। सही बात। अगर थोड़ा सा उनका सेंस बात करता है ना उनसे, तो उनको भी पता है कि हाँ कहीं ना कहीं द पीपल शुड एक्सेप्ट व्हाट दे आर डूइंग, और लोग वही नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो बस वही कहानी है। हाँ, मैं बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दूं, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप बस में टिकट खरीद रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन में आप टिकट लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है उसका फ़ाइन आप टाइम पे भर रहे हैं, अगर आप रेड लाइट जंप नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई सरकारी सेवा ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो भी फीस होती है वो दे रहे हैं टाइम पर, तो आप देशभक्त हैं। अगर आप गंदगी नहीं फैला रहे तो आप देशभक्त हैं। अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे तो आप देशभक्त हैं। अगर आप खुले में धूम्रपान या फिर मग नहीं पी रहे तो इसका मतलब आप देशभक्त हैं। आप किसी पालतू जानवर को या फिर आवारा स्ट्रे डॉग्स को भी अगर फीड कर रहे हैं तो आप देशभक्त है। क्यों मैं आपको ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि
इन सब के पीछे हमारे जो भी मेडिकल स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी है, उनका एफर्ट लगता है। जब आप गंदगी फैलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको बार बार आके उनको साफ़ करना पड़ेगा। यानी कि हम अपनी मैन फोर्स को वहाँ पे डिप्लॉय करा रहे हैं जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कोई व्यक्ति आप विदेश से आपके देश में घूमने आ रहा है, उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, आप उससे उतना ही पैसा चार्ज कर रहे हैं जितनी कि वो उसकी आपने सर्विस दी है या फिर वो प्रोडक्ट आपने उनको बेचा है। तो इसका मतलब आप देशभक्त है, क्योंकि जब वो इस एक्सपीरियंस को लेकर अपनी कंट्री में जाएंगे तो आपकी कंट्री के बारे में वो अच्छा ही बोलेंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी ही ज्वाइन करें। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी कार्य है जो हम चाहते और ना चाहते हुए भी अवॉइड कर देते हैं। एक छोटा सा स्टेप आपके देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, और एक बैड एक्सपीरियंस भी आपके देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। क्योंकि अब रिसेंटली एक जो इंसिडेंट हुआ जिसमें एक टूरिस्ट घूमने आई थी हिंदुस्तान, उसके साथ कुछ गलत हुआ यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि वो अपने साथ क्या एक्सपीरियंस लेकर गई होंगी? तो क्योंकि मैं भी इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो लोग जिनका स्किन टोन हमसे फेयर है, यानी जो बाहर से घूमने आए हैं, उनको आप कुछ भी चार्ज कर लेते हैं। आप उनको कुछ भी चिपकाने के ऊपर लग जाते हैं कि वन टाइम आप उनसे बेनिफिट ले लेंगे। आपको नहीं पता कि हमारे देश की छवि बाहर विदेश में कैसी वो जाके दिखाएंगे, जो कि अपने एक्सपीरियंस से वो दिखाएंगे। और जो अच्छा एक्सपीरियंस करके जाएगा वो अच्छा ही बोलेगा, जो लुट पिट कर जाएगा वो बुरा ही करेगा। आप भी किसी स्टेट जाते हो, आपके साथ अच्छा नहीं होता तो आप अपने घर वालों को आके बोलते हो कि उस स्टेट नहीं जाना, है ना, या उस पर्टिकुलर जगह नहीं जाना, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कंट्री में कोई विदेशी मेहमान आएगा और उसके साथ बैड एक्सपीरियंस होगा, वो आपके बारे में अच्छी बात करेगा? तो ये छोटी छोटी स्टेप से मेरे हिसाब से ये सारे स्टेप लिए जा सकते हैं। यू कंप्लीटेड दिस, और मुझे लगता है दैट इज मोर देन इनफ। बस कोई कमेंट में बस मेरे को लगता है कि कोई ना कोई ऑडियंस में से जरूर लिखेगा कि अगर आप बस में टिकट ले रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। कोई जरूर लिख के जाएगा कि मेरे पास तो पास है, मैं क्यों लूँगा टिकट। दैट इज उसके लिए भी आपने पे किया हुआ है, बट यू पेड फॉर दैट। सो आई होप गाइज दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड द डिस्कशन, एंड ये जो भी रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, किस तरीके से आप कंट्री फेवरी करा सकते हैं और किस तरीके से आप कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, द मल्टीपल वेज, और वो आप लोगों को पता लग चुका हुआ। इसी तरीके की मजेदार डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।